अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुईब खान अपने चैनल मेरी मर्ज़ी बने में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आपने मेरी पिछली वीडियो जिसमें टॉप 10 फिशेस के बारे में मैंने बताया, आपने बहुत पसंद की। आपकी पसंदीदी का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने इसमें सवाल किया कि पल्ला मछली, मुल्ला मछली और दंदिया, दोतर, इनके बारे में आपने कुछ नहीं बताया, जबकि ये भी पाकिस्तान की बहुत बेहतरीन मछली हैं। मैंने सोचा क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए ताकि आपको बताएं कि पाकिस्तान में ये जो फिशेस हैं, मुल्ला, दंदिया, धोतर और इस तरह की बहुत सारी फिशेस पाकिस्तान में जो अवेलेबल हैं, उनका टेस्ट, उनके बारे में, उनकी पहचान, उनकी शनाख्त, उनकी ताजगी की पहचान, उनकी शक्ल देख के आप कैसे पहचान सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने कवर किया पहली फ़िश जो कि मुल्ला फ़िश, जिसको मुल्ला फ़िश या एम्परर फ़िश भी कहा जाता है। एम्परर मतलब बादशाही, मतलब बादशाह वाली फ़िश कहा जाता है। फ्रेंड्स, दिखने में तो ये मुल्ला मछली जो है वो शक्ल में और जायके में रेड स्नैपर से बिल्कुल करीब करीब मुशाबहत नज़र आती है, लेकिन पाकिस्तान में आम तौर पर दूसरी जो बड़ी मछलियाँ हैं, जो टेस्टी मछलियाँ हैं, उनके मुकाबले में इसको नहीं जाना जाता। लेकिन ये मछली जो शहनशाह मछली कहलाती है, मुल्ला मछली, ये खलीजी ममालिक में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ज़्यादातर इसकी जो सप्लाई है पाकिस्तान की जो A+ कैटेगरी है वो UAE और ख़लीजी ममालिक में, जो भी हमारे मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, उनमें एक्सपोर्ट कर दी जाती है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त मछली है और इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाया जा सकता है। और ये चूँकि बादशाहों वाली मछली है, इसलिए इसे मिडिल ईस्ट के बादशाह ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत पसंद की जाती है, जायके और प्रोफाइल के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन मछली है। शहनशाही मछली या मुल्ला मछली एक हल्का लेकिन मखसूस जायका है और हर उम्र के लोगों को ये काफ़ी पसंद आती है। ये बहुत ही आप कह सकते हैं फर्म मछली है, यानी कि इसको चबा कर पका भी मतलब खाया जा सकता है। और ये बिल्कुल ज़्यादा पकाना इसको ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा पकाने पे इसका गोश्त सख्त हो जाता है। प्लेट में इसको बिल्कुल आप, अगर इसके फ्लैक्स नहीं बनते, बहुत आप देखेंगे इसके नॉर्मली फ्लैक्स नहीं नज़र आते, और इसको ज़्यादा पकाने से भी मना किया जाता है क्योंकि गोश्त इसका पकाने से सख्त हो जाता है। अगर आपको मैं इसकी डिटेल के बारे में बताऊं ताकि इसकी नॉलेज भी आपको हो कि ये एम्परर फ़िश कहलाती है, इंग्लिश में इसको एम्परर कहते हैं, या स्पैंगल्ड एम्परर अगर आपको कोई कहे तो वो यही फ़िश कहलाती है। अगर पाकिस्तान में आप देखेंगे तो आपको मुल्ला एक मशहूर नाम है, लेकिन इसके अलावा इसको शीरी और बहुत सारे नामों से इसको मज़ीद भी पुकारा जाता है, लेकिन ये मुल्ला और शीरी, ये दो नाम इसके बहुत ही फेमस हैं। अच्छा, अगर मैं आपको साइंटिफिक नेम बताऊं कि जिसका साइंसी नाम है वो लेथरेंस न्यूबुलोसिस, ये नेथरन न्यूबुलोसिस इसका साइंटिफिकली नेम है। अगर हम इसमें मज़ीद इसकी बात करें कि जनाब इसकी हैबिटेट क्या है, ये इसका मस्कन कहाँ है, कहाँ रहती है ये फ़िश, तो एम्परर जो है, मुल्ला फ़िश जो है, वो नॉर्मली जो साहिल होते हैं, जो साहिल का इलाका होता है और जो ऑफशोर कोरल कहलाते हैं, यानी कि जो मरजान की जो चट्टानें होती हैं, झील होती है, समुद्री घास के बिस्तर होते हैं, जो मैंग्रोव्स के जो दलदली इलाका होता है, साहिली रेत और चट्टान के इलाके होते हैं, ये नॉर्मली वहाँ मछली रहती है। तो आपको अब ये पता लग गया कि जनाब ये कहाँ रहती हैं। इनको पकड़ने का तरीका जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, और वो तरीका इस्तेमाल किया जाता है गिल नेट्स का और हुक लाइन्स का। अब आप सोचेंगे कि मछली पकड़ने का जो गिल नेट्स का है, ये क्या चीज़ है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, गिल नेट्स एक ऐसा नेट बिछाया जाता है जिसमें मछली का सिर्फ मुंह चला जाता है, और जब मछली वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो उसके गिल्स, यानी कि उसके गलफड़े फंस जाते हैं और मछली को कैच कर लिया जाता है, कॉट कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। ये एक तरीका होता है मछलियों को पकड़ने का। अगर मैं इसकी फिजिकली बात करूं तो इसकी बॉडी पे बड़े स्केल्स होते हैं, आपको नज़र आएंगे, बड़ी जो छिलके जिसको हम कहते हैं, वो बड़े स्केल्स होते हैं। बॉडी की जो डेप्थ होती है, यानी कि जो बॉडी की चौड़ाई, जो मोटाई होती है, वो 2.5 से 2.9 इंच तक इसकी चौड़ाई होती है। यानी कि आप सेंटर से पकड़ें तो आपको 2 से 2.5 से 3 इंच की आपको चौड़ाई नज़र आएगी, काफ़ी सेंटर से मोटी होती है मछली। और बाकी आपको इसके फिन्स आपको नज़र आ जाएंगे, स्केल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, रेड टाइप की भी होते हैं। कलर में अगर इसकी बात करूं तो ये येलोइश, ब्रॉन्ज येलो, लाइटर जो है वो येलो की कलर की आपको नॉर्मली नज़र आती है। ब्रॉन्ज बॉडी भी होती है इसकी, येलोइश लगती है लेकिन ब्रॉन्ज बॉडी भी होती है। सेंटर में अगर बात करें तो बहुत सारे स्केल्स नज़र आते हैं बॉडी पे, और वो वाइट और लाइटर ब्लू स्पॉट्स भी नज़र आते हैं, और कभी कभार इरेगुलर डार्क डिस्टिंक्टिव बार्स नज़र आती हैं साइड के ऊपर।
फिन्स इसके वाइटिश और येलोविश ये दोनों नज़र आते हैं। पेल्विक पेट की साइड पे ये डस्की नज़र आती है, और एज जो होते हैं ना जहाँ पे डॉर्सल फिन नज़र आते हैं इसके, वो नॉर्मली रेडिश होते हैं, वो जिसकी वजह से ये रेड स्नैपर की शक्ल की बनती है। ऑन एवरेज अगर बात करें तो एम्परर यानी कि मुल्ला फिश का जो रेंज है, साइज़ है, वो आधा किलो से 3 किलो तक होता है, और कभी कभार ओकेजनली कभी कभार ये ज़्यादातर निकल आता है। अदरवाइज़ ये 0.5 से 3 kg तक का मिलता है साइज़। एम्परर को अगर कटिंग प्रेफरेंस जो देखी जाती है तो एम्परर यानी मुल्ला फिश की जो प्रेफर्ड स्लाइसेस हैं वो आपको नॉर्मली स्लाइस बनाने के लिए, बोनलेस फिलेट्स बनाने के लिए, बोनलेस बिस्किट्स और बोनलेस फिंगर्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और अगर अप्रॉक्स में इसकी कटिंग यील्ड की बात करूं, यानी कि काटने के बाद कचरा वचरा निकालने के बाद अगर इसकी यील्ड की बात करूं, अगर आप मुझे बोलते हैं कि बिल्कुल बोनलेस चाहिए तो आपको जो वज़न है उसका 40% रिकवर होता है। यानी कि 5 किलो मांगेंगे तो 2 किलो मिलेगी, 3 किलो मांगेंगे तो 1.25 किलो की बोनलेस निकलेगा। और इसका अगर हेड और जो गटेड फॉर्म में पता करूं कि अगर इसका हेडलेस यानी कि अगर आपको सर के बगैर चाहिए कटा हुआ तो 65% यील्ड होती है। यानी कि अगर आप 10 किलो लेते हैं तो 6.5 किलो इसका गोश्त निकलेगा। कुकिंग प्रेफरेंस की बात करूं तो नॉर्मली ये ग्रिल की जाती है, बारबेक्यू भी की जा सकती है, फ्राई भी की जा सकती है, स्टीम और बेक सब कुछ की जा सकती है। बहुत ही डिलीशियस मछली है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो ये हार्ट के लिए फ्रेंडली मछली है, आपके दिल को नुकसान पहुंचाने वाली मछली नहीं है। और इसको ज़्यादा डीप फ्राई मत किया करें, नॉर्मली मेरा मशवरा है अच्छे तेल में इसको, साफ़ सुथरे फर्स्ट टाइम यूज़ तेल में इसको रखें, और वो तवे पे ही आप इसको बेक करें हल्के तेल के अंदर तो अच्छा है। लोअर्स ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर भी लो करती है जनाब, और इसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है, और आपकी बोन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, बूढ़ों को खिलाएं, ये बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, और उसके साथ साथ इम्प्रूव करती है आपकी स्किन और हेयर की हेल्थ के लिए। तो भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त मछली है, और अगर आप खाना चाहते हैं तो आपको नॉर्मली A+ कैटेगरी जो है वो आपको आराम से मिल सकती है फिशरी कराची में, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? नेक्स्ट वीडियो में 2 धनिया में से किसी एक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।